नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ्स के फुल चैप्टर की सीरीज का वीडियो नंबर 8 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले 7 चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लें। उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप लोगों को सीक्वेंस से सारे वीडियो मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोगों की मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली एक नए चैप्टर पर वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आकाश क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्य और समय या टाइम एंड वर्क पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क को बिल्कुल आसानी से एक मेथड से सारे क्वेश्चन करेंगे। इसको हालांकि 2 या 3 मेथड से आप लोगों ने करते देखा होगा, अलग अलग मेथड होती है, सभी मेथड अपनी अपनी जगह सही होती है, पर यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे क्षमता से क्वेश्चन को करना। क्योंकि इस मेथड से हम क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन बहुत कम समय में हो जाता है और किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। सभी टाइप के क्वेश्चन एक ही मेथड से हो जाते हैं और बहुत कम समय इसको सॉल्व करने में लगता है अगर हम इस मेथड से करते हैं। एक समय से भी करते हैं तो वो भी मेथड सही है, पर उससे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इस कारण हम इस मेथड को ही सीखेंगे और इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को कोई फॉर्मूला या कोई दूसरी मेथड आती है तो उसे कुछ समय के लिए भूल जाएं जब तक ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को जो मेथड बताएंगे आप लोगों को वो सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताने को है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन से समझ आ जाए। ऐसे अगर हम आप लोगों को कुछ बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगेगा, इस कारण क्वेश्चन से ही समझेंगे, उसी से हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सुरेश किसी काम को 12 दिनों में और महेश किसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई काम है वो सुरेश कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, और उसी काम को महेश कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। अगर वह दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि दोनों मिलकर करेंगे तो उन्हें कम समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि साथ में काम जल्दी होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना कैसे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करेंगे। तो आप लोगों को जितने लोग हैं उतनी इस तरीके से लाइन बनाना है। अगर 3 लोग होंगे तो तीसरी लाइन आप ऐसी बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही हैं तो हम सिर्फ 2 ही लाइन लेते हैं। एक हो जाएगा सुरेश, तो एस से हो गया सुरेश और एम से हो गया महेश। सुरेश कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, और महेश कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब 12 जितने भी दिन हैं उनका एलसीएम हम लेंगे, तो यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना सभी को आता होगा, फिर भी जिनको नहीं आता एक बार हम आप लोगों को बता दें एलसीएम कैसे लेते हैं। तो पहले लंबी मेथड देख लेते हैं, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है, तो आप बेसिक मेथड से निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से भाग दिया, ये 6 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। फिर 2 से भाग दिया, ये 3 बार जाएगा और ये 9 बार ही जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से देंगे, 3 से ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर 3 से देंगे 1 1, जब तक भाग देना है जब नीचे वाली लाइन में सारी संख्याएं 1 1 ना हो जाएं। अब जो यहाँ पर संख्या आई है उनका इंटू कर देंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा 36। ठीक है, अब आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं। देखिए जब भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या जो रहती है ना उसका हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 18 एकम 18 पढ़ा, 18 में 12 का जाता है कि नहीं जाता है। फिर 18 दूनी 36 पढ़ा, 36 में 18 का तो जाएगा ही, 12 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यही एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम और प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को शॉर्ट में एलसीएम लेने की। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब ये 36 जो आया है ये क्या है, ये है हमारा कुल काम। ठीक है, तो यहाँ लिख के बता दे रहे हैं, वैसे आप लोगों को एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमारे पास 36 क्या आ गया, कुल काम आ गया। अब 12 का 36 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 18 का 36 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब ये 3 और 2 जो आया है वो क्या है, तो ये 3 और 2 जो आए हैं इनकी क्षमता आई है, यानी कि एस, यानी कि सुरेश एक दिन में 3 काम करता है और महेश एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, ये आप लोगों को समझ आ गया। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में हम आप लोगों को और अच्छे से बता देंगे। ठीक, अब हमें पता चल गया कि सुरेश एक दिन में 3 काम और महेश एक दिन में
2 काम करता है। तो सुरेश और महेश एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे? तो सुरेश का एक दिन का काम 3 हो गया, महेश का एक दिन का काम 2 हो गया, टोटल जोड़ दिया 5 काम करेंगे वो एक दिन में। कुल काम करना कितना है? 36। एक दिन का काम कितना है? 5 का भाग दे देंगे तो कुल दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 7 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, एक शेषफल बचेगा और 5। तो 7 सही 1/5 दिन में ये दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। इस मेथड से आप लोग करोगे तो ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये आप लोगों को दिख रहा है इतना बड़ा। 5 और 2, 3 और 2 को आप लोगों को जोड़ना है तो क्या आप लोग ऐसे जोड़ेंगे? ये हमने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया। ठीक है, फिर आप लोगों को 35 में 5 का भाग देना है तो क्या आप लोग भाग देकर देखोगे? नहीं देखोगे। इसलिए बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन है, ओरल सब मन में हो जाएगा, सिर्फ आप लोगों को ये मेथड सीखना है। तो इस मेथड को हम आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा देंगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में रमेश सुरेश किसी काम को 4 दिन में करते हैं। रमेश उसी काम को अकेले कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। तो यहाँ पर ये गलत छपा है, सुरेश कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, उल्टा दे दिया गया है। यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर करते हैं किसी काम को तो 4 दिन में कर देते हैं, और अगर रमेश अकेले करता है तो 12 दिनों में करता है। तो सुरेश कितने दिनों में करेगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। तो 2 लाइन आप लोगों को बनाना पड़ेगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रमेश प्लस सुरेश एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 4 दिन में, और रमेश उस काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे 4 और 12 का, तो 4 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे? इस तरीके से ले सकते हैं या डायरेक्ट आप ले सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी है। एलसीएम कैसे लिखते हैं? जो बड़ी संख्या रहती है उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 12 एकम 12 पढ़ते हैं और देखते हैं 4 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। अब हमारे पास कुल काम कितना आ गया है? 12 आ गया है। ठीक है, अब हम भाग देते हैं, तो यहाँ 4 का इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, और 12 का इसमें 12 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। यानी कि रमेश और सुरेश मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम, और रमेश अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम, और कुल काम कितना है? 12। तो आप लोग ओरल खुद सोचिए, जब रमेश और सुरेश मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और रमेश उसमें से 1 काम करता है तो सुरेश का काम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, पर आप घटाकर देख सकते हैं, 3 में से 1 घटा देंगे, यानी कि दोनों के काम में से 1 का काम घटा देंगे तो बचे हुए दूसरे का काम आ जाएगा। यानी कि सुरेश का काम आ गया है, सुरेश एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, सुरेश एक दिन में 2 काम करता है। पूछा क्या गया है? सुरेश को काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो कुल काम कितना है? 12, और सुरेश का एक दिन का काम कितना है? 2, भाग दे देंगे 6 बार, 6 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम गई क्या? बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। आने वाले क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? रमेश, महेश और कमलेश किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे। यानी कि यहाँ पर तीनों के अलग अलग काम जब करते हैं तो रमेश 10 दिन में कर देता है, महेश 15 दिनों में कर देता है और कमलेश 25 दिनों में कर देता है। तो तीनों कितने दिनों में खत्म करेंगे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लाइन बनाएंगे? 3 लाइन बनाएंगे, 1, 2 और ये हो गई 3। ठीक है, 3 लाइन बना दी है। अब यहाँ पर लिखेंगे रमेश, रमेश को हम R से लिख देते हैं, महेश को हम M से लिख देते हैं और कमलेश को K से लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद रमेश कितने दिनों में काम कर रहा है? 10 दिनों में, महेश 15 दिनों में और कमलेश 25 दिनों में। अब यहाँ पर हमें तीनों का एलसीएम लेना होगा, जैसा कि हम टाइम एंड वर्क की मेथड क्वेश्चन जब भी करते हैं लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, जिनको नहीं आता है और जो डायरेक्ट ले सकते हैं उनको डायरेक्ट लेना है। ठीक, तो हम डायरेक्ट ही सीखेंगे, ऐसा तो आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25। तो 25 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट हो जाइए। तो 25 में तो जाता नहीं है तीनों का, फिर क्या 50 में जाता है? नहीं जाता है। 75 में जाता है? नहीं। फिर 25 चौको 100 में भी नहीं जाता है दोनों का। फिर 125 में भी नहीं जाता है। फिर 150 आता है। तो 150 आने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा 150 में 10 का भी जाता है, 15 का भी जाता है और 25 का तो जाएगा ही। मतलब यहाँ पर 150 हमारा एलसीएम आ गया और कुल काम क्या हो गया है हमारा? 150।
अब हमें भाग देना है। ठीक है, तो 10 का भाग देंगे 150 में तो 15 आ जाएगा, 150 में 15 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और 25 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि रमेश के एक दिन का काम कितना है 15, महेश के एक दिन का काम कितना है 10, और कमलेश के एक दिन का काम कितना है 6। अब यहाँ पर तीनों कितने दिन में मिलकर करेंगे ये हमें निकालना है। तो पहले हम तीनों के एक दिन का कार्य निकालते हैं, यानी कि रमेश महेश प्लस कमलेश का एक दिन का काम कितना होगा। तो रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है 15 काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद महेश एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 काम कर रहा है, तो 10 लिख दिया। फिर कमलेश एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, तो ये 6 लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे तो यह जाएगा 31, यानी कि रमेश महेश और कमलेश के एक दिन का काम कितना आ गया है 31। कुल काम कितना है 150, तो 150 में 31 का भाग दे देंगे, जितनी बार जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा 124 आ जाएगा, बचेगा 26/31, यानी कि 4 सही 26/31 दिन आएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर किस तरीके से भी आए आप लोगों को सही निकालते आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से पॉइंट में आ रहा है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया है, कुछ नहीं किया, 3 लोग हों 4 लोग हों 5 लोग हों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की जो मेथड है आप लोगों को बस वही लगाना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती कि अगर यहाँ पे चौथा आदमी भी होता या 5वां आदमी भी होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चन वही होता जैसा हम करते हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में राम और श्याम एक काम को 12 दिन में, श्याम और कमल उसी काम को 15 दिन में, और कमल और राम उसी काम को 18 दिनों में करते हैं। तो बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि यहाँ दो के जोड़े में 3 लोग काम कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बस हमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर एग्जाम में जब आप लोग करोगे तो आप लोग बहुत आसानी से कर दोगे। तो यहाँ पर समझना है, इस कारण हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बाकी आप लोगों को हमेशा जब प्रैक्टिस करोगे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कितने लोग हैं, कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है, तो 3 लाइन हम खींच लेते हैं। तो ये हमने 3 लाइन खींच ली। ठीक है, अब सबसे पहली लाइन क्या है, राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो राम मतलब R, श्याम मतलब S, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में। ठीक है, इसके बाद आता है श्याम और कमल, श्याम मतलब S, के मतलब कमल, कितने दिनों में कर रहे हैं ये 15 दिनों में। और आखिरी में कौन कौन है, कमल प्लस राम, कमल प्लस राम 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमेशा की तरह तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम या तो आप इस मेथड से लीजिए या डायरेक्ट लीजिए। तो आप लोग 18 का पहाड़ा पढ़ते जाइए जब तक तीनों संख्याओं का उसमें भाग ना चले जाए। तो आप 180 पर जाएंगे तभी आप लोगों को ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें 12 का भी भाग जाए और 15 का भी, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब यहाँ पर हम भाग देना चालू करते हैं। तो 12 का 180 में देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का 180 में देंगे तो 12 बार जाएगा, और यहाँ पर 18 का देंगे तो 10 बार चला जाएगा। यानी कि अब हमें क्या पता चल गया है, राम और श्याम एक दिन में कितना काम करते हैं 15, श्याम और कमल मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 12, और कमल और राम मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10, जबकि कुल काम कितना है 180। ठीक है, तो पूरी जानकारी लगभग अब हमें पता चल गई है। अब हम तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें निकालना होगा तीनों का एक दिन का काम। तो तीनों का एक दिन का काम अब हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एक दिन का काम कितना है 15, इन दोनों का एक दिन का काम कितना है 12, और इन दोनों के एक दिन का काम कितना है 10। ठीक है, पर बटे में हमें 2 भी लगाना होगा। ठीक है, क्यों लगाना होगा उसकी डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो पहले तो इन सबको जोड़ लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 37, 37 बटे में 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 क्यों लगाना पड़ेगा उसको समझिए। सबसे पहले राम प्लस श्याम को जोड़ा हमने। ठीक है, फिर श्याम और कमल के एक दिन का काम जोड़ा, फिर कमल और राम के एक दिन का काम जोड़ा। ठीक है, इन सबको जोड़ा। तो देखिए यहाँ पर 2 राम है, 2 कमल हैं और 2 श्याम है, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, राम श्याम प्लस कमल, और 2 में इंटू में 2 रहेगा। तो वो 2 उठकर यहाँ पर आ जाएगा, इस कारण हमने इसके बटे में 2 लगाया। ठीक है, पर कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, 2 का इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 2 का इंटू नहीं करना है, हमेशा 2 का भाग देना है। ठीक, अब हमारे पास आ गया एक दिन का काम तीनों का 37/2, और कुल काम कितना है 180, 180 में हम 37/2 का भाग दे देंगे। तो 2 आ जाएगा हमारे पास क्या ऊपर, ये 2 है,
तो 37/2, तो यहाँ पर जाएगा 360/37। ठीक है, तो या तो आप इसी फॉर्म में लिखा रहने दीजिए या भाग देकर भी लिख सकते हैं। तो जब भाग देकर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 9 सही 9 बार जाएगा, बचेगा कितना 27 ठीक है, तो इतने दिन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर भले ही पॉइंट में आ रहा है, आप लोगों को मेथड बिल्कुल सही करनी होगी। ठीक, और ये 2 को याद रखना है, क्योंकि अगर आप 37 से भी सॉल्व कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा और 37 का इंटू कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोगों को जो भी एक दिन का काम आए इनको जोड़ के 2 का भाग देना है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर उस काम को समाप्त कर दिया, इस प्रकार उन्हें 930 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो देखिए ये नया क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है। यहाँ पर बात हो रही है मजदूरी की। तीनों मिलकर काम तो कर रहे हैं, पर उन्होंने हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि तीनों कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम नहीं निकालेंगे कि तीनों कितने दिनों में करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दिया जाए, प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, 930 रुपए में से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए जो पैसे मिलते हैं काम करने पर वो मिलते हैं क्षमता पर। ऐसा नहीं है जो ज्यादा समय में कार्य करेगा ऐसा जरूरी नहीं उसको ज्यादा पैसा मिले। ठीक है, यानी कि सी 15 दिनों में काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सी को ज्यादा पैसे मिले। ठीक है, और ए सबसे कम दिनों में कर रहा है तो जरूरी नहीं ए को सबसे कम पैसे मिले। ठीक है, यहाँ पर जो देखा जाता है वो क्षमता के अनुसार देखा जाता है कि कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है, तो हमें तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्षमता निकालने के लिए बहुत सी मेथड है, हम एक जो हर क्वेश्चन में करते हैं वही मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए हमने इस तरीके की लाइन बना दी। अब देखते हैं ए की बात करते हैं, तो ए कितने दिनों में कर रहा है 6 दिनों में। अगर बी की बात करें तो बी कितने दिनों में कर रहा है 9 दिनों में। और सी की बात करें तो सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। अब तीनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आप कोई सी भी मेथड से लीजिए या 15 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट हो जाइए। तो 15 का पहाड़ा जब 90 तक पढ़ोगे तभी ऐसी संख्या आएगी जिसमें 6 का भी भाग जाए, 9 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए। ठीक है, तो हमें वो संख्या मिल गई 90, यानी कि कुल काम हमारे पास कितना आ गया 90। अब भाग देना चालू करते हैं, तो ये जाएगा 15 बार, यहाँ जाएगा 10 बार और यहाँ जाएगा 6 बार। तो ये जो एक दिन का इनका काम है यही क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। तो ध्यान रखना यही क्षमता कहलाती है जो उनका एक दिन का कार्य होता है। ठीक, यानी कि ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई 15, 10 और 6। अब हमने अनुपात में ये सीख ही चुके हैं कि अनुपात में जब कोई संख्या अनुपात में दी हो तो उसे हम कैसे बांटते हैं। तो देखिए जब आप लोगों के तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 31, यानी कुल अनुपात कितने हैं हमारे पास 31 और रुपए में वो संख्या कितनी है 930, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 का इसमें भाग दे देंगे तो ये 30 बार चले जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 रुपए। तो 15 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू 30, 10 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 30 और 6 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 450, यानी कि ए का हिस्सा हो गया 450। ये हो जाएगा 300, यानी कि बी का हिस्सा हो गया 300 और सी का ये हो जाएगा 180, यानी कि सी का हिस्सा हो गया है 180। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था प्रत्येक का हिस्सा क्या है, तो 450, 300 और 180। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर हमसे ये पूछा ही नहीं गया है कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक तेज काम कर सकता है, तो बताए बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ए 9 दिन में कर सकता है और बी ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो उसको हम समझा देते हैं। और पूछा गया है बी कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज में बात करते हैं, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखिए क्वेश्चन को इस लाइन को हम लिखें ए बी ए से 50% अधिक तेज गति से काम करता है, यानी कि बी तेज गति से काम करता है। अगर ए 100% की स्पीड से काम करता है
तो बी कितने की स्पीड से करेगा, 150 की स्पीड से। ठीक है, परसेंटेज में दिया इस कारण हमने 100 माना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी 100 मानना है, ऐसा नहीं है 1 मान लिया और उसमें 50 जोड़ के 51 बी को कर दिया। ठीक, ऐसा नहीं करना है। अब यहां पर देखिए ये जो आया है अनुपात, ये क्या है, ये क्षमता आई है। ठीक है, स्पीड यानी तेज गति, गति से जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं क्षमता। अगर यहाँ समय का अनुपात नहीं है, ठीक है, समय के लिए टाइम दिया होता है, ठीक है, तो तेज गति से काम कर रहा है यानी कि उसकी क्षमता का ये हो गई। अब इसे हम क्षमता का अनुपात बना लेते हैं, तो क्षमता का अनुपात हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, तो 50 से ये 2 बार कट जाएगा और 50 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देते हैं जो आप लोगों को कई बार जरूरत पड़ेगी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, कि जब भी आप लोगों के पास क्षमता का अनुपात दिया हो और आपको समय का अनुपात निकालना हो, या समय का अनुपात दिया हो क्षमता का अनुपात निकालना हो, तो उस अनुपात को पलट देते हैं। यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है, क्षमता का 2:3, तो समय का हो जाएगा 3:2। ठीक है, ये बात समझ आ गई। बस ये आप लोगों को समझना था, क्वेश्चन अब लगभग सॉल्व हो चुका है। तो देखिए ये आ गया समय यानी कि दिन का अनुपात। अब देखिए अनुपात में 3 दिन में काम कर रहा है और ये 2 दिन में काम कर रहा है। ठीक, अनुपात में। और जो दिन में की बात करें तो यहाँ पर ए कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, तो ये कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। तो देखिए 3 = हमारे पास कितना आ गया है, 9 दिन। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे काट देंगे 3 दिन। ठीक, एक अनुपात की वैल्यू 3 दिन आ गई है, तो यहाँ पर 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में 3 का इंटू कर देंगे तो यानी कि 6 आ जाएगी। यानी कि बी कितने दिनों में कर देगा, 6 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी नई चीज हमें इसमें जानना था, तो वो हमने जानी है कि क्षमता और समय का अनुपात कैसे निकालते हैं, तो एक दूसरे को पलट कर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है और ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 हो, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन अभी आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अनुपात में तीनों चीज दी गई है तो हमें तीनों के अनुपात निकालना पड़ेगा, तो अनुपात निकालते हैं। तो ए बी सी हो गए। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या बोला गया है, देखिए बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है, यानी कि अगर सी 1 की स्पीड से काम करता है तो बी की 3 गुनी स्पीड हो जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन में बोला गया है ए के काम करने की गति, ये गलत छप गया है, बी की गति का 2/3 है, यानी कि बी की गति कितनी है, 3 है, उसका 2/3 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की गति आ जाएगी। तो 3 से 3 कट जाएगा तो ए की गति कितनी आ जाती है, यहाँ पर 2 आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों की क्षमता कितनी आ गई है, हमारे पास तीनों की क्षमता जो आ गई है वो आ गई है 2:3:1। अब हमें क्या करना है, इस अनुपात को पलटना पड़ेगा क्योंकि समय का अनुपात निकालना है। तो देखिए आप लोगों के पास जब 2:3 होता है तो इसको पलटना बहुत आसान हो जाता है कि 3:2, पर जब बात होती है 3 अनुपात दिए हो, 2:1:4, इस तरीके का कोई अनुपात दिया हो तो इसको पलटना इस तरीके से नहीं पलट सकते हैं आप, क्योंकि देखिए एक अपने स्थान पर ही रह जाएगा जो कि गड़बड़ हो जाएगी। तो जब भी 3 अनुपात को पलटना हो तो किस तरीके से पलटा जाता है, तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 6 का भाग दे देंगे उसमें, ठीक, 6 का भाग दे देंगे, फिर काटेंगे, जो काटेंगे वह हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कट जाएगा। तो नया हमारे पास जो अनुपात आया है ये हमारा क्या आ जाएगा, समय का अनुपात। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अनुपात को पलटा जाता है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हमारा लगभग खत्म हो चुका है। जो कठिन चीज थी वो हमने सब कुछ पता कर ली है। अब हमें सीधा सीधा दिया गया है एक किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए एक किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है और अनुपात में कितने दिन में समाप्त करता है, 3 दिन में, यानी कि 6 दिन की 3 = कितना है, 6 दिन। ठीक, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 दिन। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास 2 दिन आ गई है। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4, और 6 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12 दिन।
तो यहाँ पर तीनों के हमने दिन निकाल लिए। अब क्वेश्चन करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो टाइम एंड वर्क की मेथड होती है वो हम लगा सकते हैं, बस हमें इतनी मेहनत करना था इस क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए। अब पूछा क्या गया, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो बस वही हमारी मेथड है। इस तरीके की मेथड आप लोगों को आती होगी। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, यानी कि कुल काम कितना आ गया, 12। अब हम निकाल लेते हैं, तो ये कितने, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, और 12 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा। यानी कि ए के एक दिन का काम कितना आ गया, 2, बी के एक दिन का काम कितना आ गया, 3, और सी के एक दिन का काम कितना आ गया, 1। देखिए अब यहाँ पर हमें तीनों का एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। तो तीनों के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास 2 और 1 3, 3 और 3 6, मतलब तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। और कुल काम हमारे पास कितना है, 12। तो 12 का 6 में भाग दे देंगे तो 2 दिन हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, पर यहाँ से तो बहुत ही सिंपल हो गया था। इतना क्वेश्चन तो आप ओरल सॉल्व कर सकते थे, बस आप लोगों को निकालना क्या था ये। तो अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, और इससे शॉर्ट मेथड आप लोगों को कोई दूसरी नहीं मिलेगी। हालांकि ये आप लोगों को लंबी लग रही होगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को इसको समझा के बताया है, क्योंकि यहाँ पर हम सीख रहे हैं। सीखने के लिए हमें पूरा डिटेल में जाना जरूरी है। जब सीख जाएंगे तो इतना डिटेल में आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, तो ए यहाँ पर छपा होना था, छपा नहीं है। बताएं काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम आप लोगों को एक बार समझा देते हैं कि ए और बी जो 30 दिन और 40 दिन में अकेले कार्य को समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु जब कार्य समाप्त होने वाला था उसके 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम अगर एक डायग्राम पर समझें कि मान लीजिए काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक काम को खत्म करना था। ठीक है, तो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से खत्म होना था। तो दोनों ने साथ काम चालू किया, मतलब ए और बी ने साथ काम चालू किया। तो यहाँ तक कुछ दिनों तक तो उन्होंने साथ काम किया, हमें नहीं पता कितने दिनों तक। यहाँ तक तो ए और बी ने साथ काम किया, पर यहाँ आके ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि इतना काम जो सिर्फ किया है वो बी ने किया है 5 दिनों तक। यानी कि आखिरी के 5 दिन काम किया है बी ने, और बाकी जो बचे काम है उन दिनों में काम दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि ये कितने दिन थे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही मेथड हमारी टाइम एंड वर्क वाली हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक, तो ए कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। अगर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 120, यानी कि कुल काम कितना आ जाएगा हमारे पास 120। और भाग देंगे तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर बी के एक दिन का काम कितना आ जाएगा 3। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं गई होगी। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि आखिरी के 5 दिन काम किसने किया, बी ने। कितने, 5 दिन। एक दिन में बी कितना काम करता है, 3, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा, 15। यानी कि आखिरी के उसमें उसने 15 काम कर दिया। ठीक है, तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 120। ठीक है, 120 में से हम 15 माइनस कर देते हैं, कर दिया तो बचा कितना, 105। यानी कि यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच में जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, 105। किया किन दोनों ने मिलकर है, ए और बी ने मिलकर। तो ए और बी के एक दिन का टोटल काम कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। यानी कि इतने और इतने दिन जो कितने थे, वो 15 दिन थे। ठीक है, और 5 दिन पहले के थे। तो टोटल काम, कुल काम पूछा गया है कि काम बताइए कितने समय में पूरा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक काम होने में 15 दिन लग गए, और 5 काम बी अकेले ने किया। तो कुल 20 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, अगर वो पूछता बचे हुए दिन ए और बी ने साथ कितने दिन काम किया, तो उसका आंसर होता 15। ठीक है, तो क्वेश्चन सरल था, पर आप लोगों को इसको समझना जरूरी था। अगर समझोगे नहीं तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। ठीक, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि आप लोगों के डाउट
कुछ भी हो तो वो सही हो जाए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब एक नए तरीके के क्वेश्चन है, 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरीके के फॉर्म क्वेश्चन को यूज करने के लिए हम एक कंडीशन यूज करते हैं, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में देख लेते हैं। m1 इंटू T1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू T2, यानी कि m1 का मतलब है इधर पहली कंडीशन में मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 मजदूर काम कर रहे हैं, यानी कि m1 कितना हो जाएगा 15। T1 का मतलब होता है टाइम, यानी कि कितना टाइम ले रहे हैं 8, तो ये हो गया 8। अब दूसरी कंडीशन में बराबर के इस साइड लिखेंगे, यानी कि 24 मजदूर, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी हो गई 24, और T2 पूछा गया है कितने दिन में करेंगे, यानी कि T2 हो जाएगा इतना। अब कुछ नहीं, हमें काटना है, तो काट आप डायरेक्ट भी सकते हैं या इसको नीचे लाकर काट सकते हैं, तो हम नीचे लाकर ही काट देते हैं। तो T2 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार। T2 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 5, तो 5 दिन में ये कार्य समाप्त कर देंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर फिर भी आगे इस तरीके के कठिन क्वेश्चन देखेंगे तो उससे पहले ये सरल क्वेश्चन देखना जरूरी था। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर कई बार एग्जाम में इतने सरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी पेपर हो उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनमें से ही एक था। अब आगे इसके थोड़े टफ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 12 मनुष्य किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 16 आदमी उसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए भी हम m1 इंटू T1 इज इक्वल टू m2 इंटू T2 यूज करेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य यानी कि आदमियों की संख्या कितनी है 12 हो जाएगी। T2 का मतलब होता है कुल समय, यानी कि यहाँ पर घंटे भी दिए गए हैं दिन भी दिए गए हैं, तो इनको हम इंटू करके लिख देंगे क्योंकि सभी अलग अलग फॉर्म में है, तो यहाँ पर इंटू में ही लिखना है। इसके बाद आप लोगों को m2 का मान रखना है, तो m2 की जगह आप लोगों को 16 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंडीशन में कितने लोग हैं 16 आदमी है। 8 घंटे यहाँ पर टाइम दिया गया है तो 8 घंटे रखना पड़ेगा, और यहाँ पर दिनों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ दिनों की जगह आप x मान सकते हैं या d मान लें, जो आप लोगों को मानना हो मान लीजिए। तो इस तरीके से इक्वेशन जमती है। अभी अगर घंटे के बाद यहाँ पर दिया होता महीने तो वो भी हम इंटू में रखते, पर अगर आदमियों की संख्या में कुछ चेंज होता है, हम आगे वैसे उस क्वेश्चन को देखेंगे, तो वो इंटू में नहीं रखते हैं। जैसे कि 5 आदमी और 10 लड़के किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी और लड़कों की संख्या का इंटू नहीं प्लस करेंगे। वो क्यों, वो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो पहले तो अब इसको काटते हैं, 12 इंटू 6 इंटू 8 बटे में 16 इंटू 8, ये त्रियक गुणा होकर नीचे आ जाएंगे। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, ये 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/2। तो डी का मान यानी कि कुल दिन कितने आ गए 9/2। इसको 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं या 4.5 भी लिख सकते हैं, सभी दिन में है, तो इस किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। या आप लोगों के एग्जाम में ऑप्शन क्या आएंगे क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आंसर दिए गए हैं। हमने जो निकाला है वो अपनी अपनी जगह सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ आ गया होगा। अब आगे आप लोगों को इसी तरीके के कठिन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के थोड़े अलग टाइप हैं, तो इनको भी हमें सीखना ज़रूरी है। यहाँ पूछा गया है 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के उस कार्य को करेंगे। तो देखिए पहली लाइन को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यानी कि 6 आदमी से वो काम करवा लो या 8 लड़कों से करवा लो, वो 18 दिन में ही करेंगे। तो यहाँ से हमें पहली लाइन से हमें क्या पता चलता है, 6 मैन की जो कार्य की क्षमता है, 6 लोगों की जो कार्य की क्षमता है वो 8 लड़कों के बराबर है। ठीक है, ये इतना हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर हम इनका अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 मैन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 मैन की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 8B6 आ जाएगा नीचे। ऐसा क्यों किया, इसकी ज़रूरत अभी हमें आगे पड़ेगी, इस कारण हमने इसको कर लिया इस पहले ही। तो यहाँ 1 मैन की वैल्यू कितनी आ गई है 4/3 बॉयज़। ठीक है,
तो ये ऐसा क्यों किया है इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इस कारण हमने भी पहले ही आप लोगों को निकाल के बता दिया है। अब दूसरी कंडीशन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि 3 आदमी और 5 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है और यहाँ पर क्या दिया था या का मतलब होता है कि या तो इतने लोग कर रहे हैं या इतने लोग कर रहे हैं, पर और का मतलब होता है 3 आदमी के साथ 5 लड़के भी कर रहे हैं। 3 आदमी और 5 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये वाली है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों ने या तो सुना होगा M1 इंटू T1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2, यानी कि M मतलब होता है कुल लोगों की संख्या, T मतलब समय, बराबर दूसरी कंडीशन में लोगों की संख्या इंटू समय। ठीक है, अगर नीचे कुछ काम दिया रहता है कि ये 4 काम करते हैं और ये 5 काम करते हैं तो काम को हमेशा नीचे रखते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें रहती हैं घंटे, समय, महीने, साल, लोग, लड़के, लड़कियां, सभी को इंटू में रखते हैं। ठीक है, लड़के लड़कियों को इंटू में नहीं, लोगों को मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ, बस आप लोगों को ये समझना है M1 इंटू T1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू T2, मतलब पहली कंडीशन के लोग बराबर दूसरी कंडीशन के लोग। इस तरीके से एक इक्वेशन हम जमाने वाले हैं। तो कैसे जमाएंगे, तो चलिए सबसे पहले पूछा क्या गया है हमसे, 3 मैन प्लस 5 बॉयज कितने दिनों में करेंगे। तो हमने मान लिया x दिनों में, और इधर हम क्या लिखेंगे, ये तो दूसरी वाली कंडीशन हो गई, मतलब ये वाली हो गई। अब इस साइड हमें एक कंडीशन और रखना है, तो इस साइड या तो आप लड़कों को ले सकते हैं या आदमियों को ले सकते हैं। तो हम लड़कों को ले लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 8b इंटू 18, यानी कि M1 इंटू T1 और यहाँ पर M2 इंटू T2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको बराबर रख लिया। अब 8b इंटू 18, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पर, वो हम रख देते हैं। तो m की वैल्यू हमने निकाली थी 4/3b, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 5b चल ही रहा है, इंटू में x चल रहा है। अब देखिए 4b और 5b जुड़कर कितने हो जाएंगे, 9b। ठीक है, तो ये 9b हो चुके हैं, यानी कि 9 बॉयज इंटू x। अब हम काट देते हैं, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो 8 दूनी 16, x का मान कितना आ गया 16, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। x हमने माना था कि ये कितने दिनों में करेंगे, तो 16 दिनों में करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल थे, पर हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो कठिन लगे, पर आगे हम इसी तरीके के और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 2 पुरुष 7 लड़के किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, 3 पुरुष 8 लड़के उसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 8 पुरुष 6 लड़के उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत छप चुका है, पर हमने आप लोगों को सही बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पिछली तरीके का क्वेश्चन ये, पिछली बार में थोड़ी सी कंडीशन अलग थी, इस बार में थोड़ी कंडीशन ज्यादा है और थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि या वाली कंडीशन दी गई थी, यानी कि 6 पुरुष जितने दिन में काम करते हैं उतने ही 8 लड़के उतने दिन में उस काम को कर देते हैं। पर यहां पर हमें क्या दे दिया है, और वाली कंडीशन। ठीक, तो अब हमें इस क्वेश्चन में 2 बार M1 इंटू D1 या T1 जो भी आप लें इज इक्वल टू M2 इंटू T2, ये वाली कंडीशन 2 बार लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, एक बार हमें लड़के और पुरुषों की तुलना करने के लिए कि एक लड़के के बराबर कितने पुरुष हैं वो निकालने के लिए हमें पहली कंडीशन लगानी पड़ेगी, और दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसलिए लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम लड़के और पुरुषों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 2 पुरुष प्लस 7 लड़के। ठीक है, तो ये पुरुष यानी कि मैन और बी मतलब बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, 3 पुरुष यानी कि 3M और 8 लड़के यानी कि 8 बॉयज उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 11 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन जम चुकी है, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं। 14 का इंटू अंदर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28M, और इसका कर देंगे तो 14 सत्ते 98B, और 11 का इंटू अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33M, और 8 में करेंगे तो 88B। अब देखिए
बॉयज एक तरफ कर लेंगे और मेंस एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 88 इस साइड आएगा तो 98 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10b। और ये 28 इधर आएगा तो 33 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5m, ठीक। अब यहाँ पर डायरेक्ट या तो आप इसको काट दीजिए तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बच गया 2 बॉयज इज इक्वल टू 1 मैन, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 2b। यानी कि इससे हमें पता क्या चलता है, एक आदमी जितना कार्य करता है उतना कार्य करवाने के लिए हमें 2 लड़कों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों की तुलना कर ली है। तो दूसरी कंडीशन फिर m1t1 इज इक्वल टू m2t2। तो यहाँ पर m2t2 का मान कितना है, यहाँ पर 8m प्लस 6 बॉयज कितने दिनों में करेंगे ये हमसे पूछा गया है, तो ठीक है वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए m2 की वैल्यू ये हो गई है, m2 की वैल्यू ये हो गई है, t2 हमने x मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है कितने दिनों में हम करेंगे। अब दूसरी कंडीशन में हमें इस साइड क्या रखना है, तो इस साइड या तो आप ये वाला मान रख दें या ये वाली इक्वेशन रख दें, दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहली वाली रख देते हैं क्योंकि कोई सी भी रखेंगे आंसर तो सेम आना ही है, ठीक। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन जमा दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, सब काम आसानी से हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2b, तो यहाँ 2 और m की वैल्यू हमने रख दी है 2b, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन में जो दिया था वही का वही हमने रख दिया है। इसके बाद 8m की वैल्यू यहाँ पर भी रखी जाएगी, तो यहाँ पर भी हम 2b रख देते हैं, प्लस में 6v आ जाएगा, ठीक, इंटू x। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये b है, इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इन दोनों का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 6b, और 6b और यहाँ पर 2 है, 2b रखा है तो 2 इंटू 2 4b हो जाएगा, 4b में 4b 7b प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11b इंटू 14, और यहाँ पर 8b में ये कितना हो जाएगा 16b प्लस 6b, तो ये कितना हो जाएगा 22b इंटू x, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जमा देंगे। अब कुछ नहीं करना है, b से b कैंसिल कर देते हैं, 11 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 7x। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा राइटिंग समझ नहीं आ रहा हो तो उसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, हमने सिंपल इक्वेशन ही सॉल्व करी है, ठीक है। 14 का अंदर इंटू किया है, b का मान रखा है, जो हम बेसिक मेथड बचपन से करते आ रहे हैं वही। आप लोगों के लिए जो मेन बात थी सीखने वाली कि ये पहली इक्वेशन जो हमने जमाई थी वह, और ये दूसरी इक्वेशन जमाई थी वो, ठीक है। बस ये 2 चीज़ अगर आप जमा लेते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए किसी काम का 3/4 भाग 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, बाद में बी को मिलाकर शेष काम 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। अगर बी अकेले उस कार्य को करता तो कितने दिनों में पूरा करता। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ए देखिए किसी काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में, यानी कि इसको आप 3/4 जब भी लिखा है, यानी कि बटे में जब भी संख्या लिखा है तो 4 क्या हो जाएगा कुल काम हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा 3 काम उसने कर लिया है, यानी कि 4 कुल काम है और 3 उसने 3 काम 30 दिनों में करा है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में, तो कुल काम कितना है 4, तो 4 काम कितने दिनों में 40 दिनों में, यानी कि ए अकेला अगर कुल काम को करेगा तो 40 दिनों में करेगा। या आप लोग इस तरीके से भी लिख के देख सकते हैं, देखिए 4 आ जाएगा यहाँ पर तिर्यक गुणा होके, 3 आ जाएगा नीचे, इससे ये 10 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 40 दिनों में, ठीक। अब ए और बी की बात होती है। ए और बी ने बचा हुआ कार्य किया 4 दिनों में, तो बचा हुआ कार्य कितना था, देखिए कुल काम कितना था 4, जिसमें से 3 उसने कर लिया था ए ने, बचा कितना एक काम, एक काम को उनने 4 दिन में किया ए और बी ने, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद अगर 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं
बचा हुआ कार्य, यानी कि एक काम उनने 4 दिनों में किया, तो कुल काम कितना है हमारे पास 4। तो 4 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 4 काम 4 चुको 16 दिन में करेंगे। तो यानी कि ए और बी अगर साथ काम करते हैं तो कुल का टाइम कितना लगता है 16 दिन, और अगर ए अकेले काम करता है तो काम टाइम लगता है 40 दिन। अब उसने हमसे पूछा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो वही हमारी मेथड जो हम करते हैं। यहाँ पर ए कितने दिनों में कर रहा है 40 दिनों में, बी कितने, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 16 दिन में। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 80। ठीक, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 2, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5। तो बी एक दिन में काम कितना करेगा 3 काम करेगा बी, क्योंकि दोनों का काम 5 है, जिसमें से ए 2 कर रहा है, तो बचा कितना 3 काम। 3 काम कौन करेगा, बी करेगा। कुल काम कितना है 80, 80 में 3 का भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी, तो ये चल जाएगा 2 बार। इसके बाद ये जाएगा 26 बार, 2 सही 26 सही 2/3 दिन में बी पूरा कार्य कर लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाद में तो बहुत इजी हो जाता है, आप लोगों को यहाँ पर समझना था कि 3/4 काम 30 दिनों में कर रहा है, तो नीचे वाला कुल काम हो जाएगा, ऊपर उसने कर दिया है 4 काम कुल था, 3 उसने 30 दिनों में किया, तो 4 काम 40 दिनों में करेगा। अब बचा हुआ काम यानी कि 3 काम तो वो ऑलरेडी कर चुका है, बचा कितना काम है, एक काम है। ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों में करते हैं, तो एक काम 4 दिनों में करते हैं, तो 4 कुल काम है, 4 कितने दिनों में करेंगे 16 दिनों में। बस, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि ज़्यादा कुछ करें, ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम समाप्त होने के 2 दिन पहले और सी ने 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए अब इसमें एक कंडीशन और बढ़ा दी है, तो इस तरीके से कितनी भी कंडीशन एग्जाम में घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है और क्वेश्चन के बेसिक से चलना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे। काम यहाँ से चालू हुआ और यहाँ जाकर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पर पहली कंडीशन में उसने क्या बोला, तीनों साथ मिलकर काम चालू करते हैं, यानी कि ए बी सी ने तीनों ने साथ काम शुरू किया। यहाँ तक उन्होंने लगभग 7 काम किया। फिर सबसे पहले 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, यानी बी ने छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कौन ने काम किया, फिर ए और सी ने। फिर आखिरी के 1 दिन में सी ने भी छोड़ दिया, तो आखिरी के 1 दिन काम को किसने किया, ए ने। ठीक है, तो ये इतने के बीच 1 दिन है और ये भी 1 दिन है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो 2 दिन है, यानी कि आखिरी के 2 दिन में कौन ने, बी ने छोड़ा था, यानी कि बी ने यहाँ छोड़ा था और सी ने यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये डायग्राम हो गया है। डायग्राम में आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब हम हमारी मेथड पर आते हैं। तो ये थोड़ा सही लाइन खींच लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। अगर तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक, अब भाग बताने की ज़रूरत नहीं है कि 60 क्या आया है, 60 क्या है, कुल काम है। तो यहाँ पर भाग देंगे, भाग क्यों देंगे ये भी आप लोगों को पता है, 5 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, यानी कि ए के 1 दिन का काम कितना आ गया 5, बी का 1 दिन का काम 4 और सी के 1 दिन का काम कितना आ गया 3। अब आप लोगों को ध्यान देना है आखिरी के 1 दिन काम किसने किया, आखिरी के लास्ट दिन काम जो जिसने किया वो किया ए ने। ए ने कितना काम कर लिया, 1 दिन में 5 काम करता है तो 5 काम करेगा, और आखिरी के सेकंड लास्ट दिन जो था उस दिन किसने काम किया था, ए और सी ने। तो पहले तो दिन तो ये, आखिरी दिन तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अगले दिन हुआ उस दिन क्या काम हुआ, 5 ए ने किया और सी ने 3 किया, तो कुल काम कितना हो गया 8। यानी कि आखिरी दिन काम कितना हुआ 5 और सेकंड लास्ट दिन कितना काम हुआ 8, तो टोटल कितना काम हो गया 13 काम हो गया है, और कुल काम कितना है 60। तो अब देखिए 60 में से हम 13 घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 47 आ जाएगा। अब 47 जो बचा है काम वो तीनों मिलकर करेंगे, ये आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि 13 काम तो ऑलरेडी 2 दिनों में
ए ने करा है और आखिरी के सेकंड लास्ट ए और सी ने कर दिया है। और कैसे किया है वो हमने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब 47 काम बचा है और वो कौन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और तो तीनों के एक दिन का काम कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा एक दिन का, 5 4 9 3 12। तो ये आ जाएगा एक दिन का काम 12 है और काम बचा कितना है 47, तो 12 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3 बार जाएगा 36 आ जाएगा, 11 बचेगा 12, मतलब 3 सही 11/12 इन्होंने यहाँ पर काम किया। अब एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है कुल काम कितने दिनों में होगा। तो देखिए सबसे पहले तो 3 सही 11/12 दिन में शुरू का काम हुआ, फिर ए और सी ने एक दिन काम किया और फिर अकेले ए ने एक दिन काम किया, तो कुल टाइम हमें कितना लगा इतना। तो इनको जोड़ दीजिए तो ये 5 सही 11/12 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया था उन्होंने। तो ये आप लोगों को इतना तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कठिन क्वेश्चन करेंगे एसएससी या बैंक लेवल के तो आप लोगों को कई बार इस तरीके के क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी एक कार्य को 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है, यानी कि ए किसी काम को 7 दिन में खत्म कर देता है और बी 8 दिनों में। यदि दोनों ने एक दिन छोड़कर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि कार्य को प्रारंभ कौन करता है, ए करता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये काम एक दिन करते हैं, यानी कि पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू ए बी करके चलता जाएगा जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो हम वही मेथड करेंगे क्योंकि हमें इनकी क्षमता निकालनी होगी। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ए कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है 8 दिन में। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 56, यानी कि कुल काम कितना आ गया हमारे पास 56। अब यहाँ पर भाग देंगे तो ये 8 बार चल जाएगा और ये 7 बार, यानी कि ए के एक दिन का काम कितना आ गया 8 और बी के एक दिन का काम कितना आ गया 7। अब हमें यहाँ पर कार्य कराना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए पहले दिन ए कार्य करता है तो पहले दिन ए ने कितना काम कर दिया 8, ठीक है। फिर दूसरे दिन आया बी ने काम कर गया कितना 7, तो 2 दिन में काम कितना समाप्त हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दिन का काम नहीं निकालेंगे, 2 दिन का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पहले जब भी हम क्वेश्चन करते थे तो हमेशा जैसे पहले दिन 5 कार्य हुए तो दूसरे दिन भी 5 होगा, तीसरे दिन भी 5 होगा, चौथे दिन भी 5 होगा। पर यहाँ पर पहले दिन 8 हो रहा, फिर 7 हो रहा, फिर 8 हो रहा, फिर 7 हो रहा, फिर 8 हो रहा, फिर 7 हो रहा। तो देखिए छोटा क्वेश्चन हो तो आप लोग तो इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए अब अगले दिन 8 होगा, फिर बी 7 करेगा, फिर अगले दिन 8 होगा, फिर बी 7 करेगा, तो कितना काम हो गया, इन दोनों ने फिर 15 कर दिया, इन दोनों ने फिर 15 कर दिया, तो कितना का काम हो चुका है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। अब अगर मैंने फिर ए ने काम कर दिया, तो अब अगर मैंने फिर 15 काम करवा दिया तो 15 चुको 60 काम हो जाएगा। तो हमें 60 तक नहीं पहुंचना है क्योंकि काम कितना है 56। तो अब ए ने ही काम किया, तो ए ने 8 काम कर दिया। अब जोड़िए कितना हो गया, तो टोटल 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 8, तो यहाँ पर सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया 53, ठीक है। अब आएगा बी का नंबर, तो बी कितना काम करेगा, जितना बचा है। देखिए 53 काम हो चुका है कितने दिन में, एक दिन में, 2 3 4 5 6 7 दिन में 53 काम हो चुका है। अब 8वें दिन बी पूरा काम नहीं करेगा पूरे दिन भर, क्योंकि काम तो सिर्फ 3 बचा है, 56 पूरा काम है, 53 हो चुका है, तो 3 काम बचा है, तो बस यहीं रुक जाएगा। 3/7 लिख देंगे, क्योंकि 3/7 इसलिए लिखा क्योंकि बी का काम कितना था 7, उसमें से सिर्फ वो 3 ही कर पाएगा, पूरा 7 नहीं कर पाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 7 दिन पूरे हुए और 8वें दिन में बस 3/7 दिन तक ही काम हो पाया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गई थी मेथड बहुत बेसिक टाइप की, अगर आप इस टाइप की मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और हम आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड तो बता देते हैं, शॉर्ट वो भी यही है। देखिए यहाँ पर 15 दिन 2 दिन का काम कितना है 15, कुल काम हमारे पास कितना है 56। 56 में हमने 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 45 काम हो जाएगा, मतलब 3 बार गया, मतलब ये 6 दिन का काम हो चुका है। अब बचा कितना काम है, बचा हमारे पास 9 का, बचा हमारे पास 11 काम है। तो 11 काम है तो फिर ए आएगा और ए अपना काम कर जाएगा, यानी कि एक दिन काम और हो जाएगा और ए अपना 8 काम कर जाएगा, बचेगा कितना 3 काम। अब कौन आएगा, बी आएगा, तो बी 3/7 दिन तक काम करेगा, तो पूरा जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 सही 3/7 कुल काम हो जाएगा,
ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं गई होगी। तो किसी भी मेथड से करें, वैसे ये मेथड सबसे बेसिक है, इससे कभी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ मनुष्य एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 मनुष्य और होते तो काम 8 दिन कम में ही खत्म हो जाता। तो बताइए मनुष्यों की संख्या कितनी थी। तो ये वही क्वेश्चन है, m1 इंटू T1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2। बस आप लोगों को समझना है कि ये वह क्वेश्चन है या नहीं। तो देखिए, शुरू में कुछ मनुष्य हैं तो हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, x मनुष्य। ठीक है, काम को कितने दिनों में करते हैं, 28 दिनों में। पहली लाइन जम गई। यदि 10 मनुष्य और होते, यानी कि पहले x मनुष्य थे और 10 मनुष्य और होते, तो ये 10 और आ गए, तो काम 8 दिन पहले ही खत्म हो जाता। तो पहले कितने दिनों में हो रहा था, 28 दिनों में, तो अब कितने दिनों में हो जाएगा, 8 दिन पहले, यानी कि 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। ये जम गई इक्वेशन, इतना सिंपल क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा 28x इज इक्वल टू, इसका अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस के 200। ठीक है, तो ये 20 उधर चले जाएगा, 28 में से माइनस हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू आ जाएगा 200। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, पर इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके का क्वेश्चन दे दिया है। तो ये क्वेश्चन को लेने का मतलब बस इतना था कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग और कितना घुमा रहे हैं, तो कितना भी घुमा दें, आप लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को अपना आंसर निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहले बता दिया जाए कि आप लोगों ने नल और टंकी वाले क्वेश्चन देखे होंगे। तो नल और टंकी वाले क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन एक ही होते हैं, तो इनमें कंफ्यूज ना हुआ करें कि नल और टंकी कोई डिफरेंट होती है। सेम क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि दो आदमी मतलब जैसे कि ए और बी किसी काम को 5 दिन और 6 दिन में करते हैं किसी कार्य को, तो एक साथ कितने दिनों में करेंगे। उसी तरीके से एक नल 6 घंटे में भरता है उसी टंकी को, दूसरा नल 9 घंटे में भरता है, तो दोनों एक साथ कैसे भरेंगे, सेम क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नल और टंकी वाले क्वेश्चन अलग होते हैं। ठीक, तो जो भी हमने कंडीशन बताई है आप लोगों को दोबारा नहीं बताई जाएगी, आप लोगों को खुद से समझना है। ठीक, बस आप लोगों को इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब टंकी भराती है तो ठीक है, पर अगर खाली होती है तो वो वाले नल को आपको माइनस करना पड़ता है। तो कैसे, वो हम अभी आप लोगों को एग्जांपल में बता देते हैं। ठीक, तो हमने एक क्वेश्चन ही कवर किया, उससे आप लोगों को सारे डाउट आप लोगों के बता देंगे। तो देखिए, 2 नल हैं, तो ये 2 नल हैं, एक नल 6 घंटे में भरता है, एक नल 9 घंटे में भरता है। तो पूछा गया है टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, 36 नहीं 18 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 18। अब यहाँ पर इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 3, और इसका हो जाएगा 2, यानी कि नल पहला वाला नल 1 घंटे में 3 भर देगा और दूसरा वाला नल 1 घंटे में 2 भर देगा, और कुल टंकी भरना कितनी है, 18। तो देखिए, 1 घंटे में अगर दोनों की बात की जाए तो ये कितनी भरेंगे, 5 भरेंगे। वो भरना कितना है, 18। तो 18 में 5 का भाग दे देंगे तो 3 सही, 3/5 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भरा जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में करते थे। पर एक कंडीशन आप लोगों को और बता दिया जाए, अगर मान लीजिए ये वाला नल खाली करने की जगह भर रहा होता, ठीक है, अगर ये खाली कर रहा होता तो क्या करते, तो माइनस कर देते, बस और क्या। देखिए, पहला नल टंकी कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, दूसरा नल खाली कर रहा है, 2 कर रहा है, तो टोटल टंकी भरा कितनी रही है, 1 घंटे में 1 भरा रही है। ठीक, क्योंकि ये 3 भरता है तो ये 2 खाली कर देता है, तो टंकी कितनी भराती है, 1 भराती है। तो 18 टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 18 में भाग दे देंगे तो 18 घंटे में टंकी भरा जाएगी, अगर दूसरा वाला नल टंकी को खाली कर रहा होगा। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था, तो इसका आंसर ये होगा। तो ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अब नल और टंकी के हमने सारे क्वेश्चन कवर नहीं करे हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कवर करे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन कवर करे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। टाइम एंड वर्क के हमने सभी क्वेश्चन लगभग खत्म कर दिए हैं। लगभग 20 क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाए हैं अलग अलग टाइप के, तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और हर बुक में आप लोगों को लगभग 20 टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। हालांकि संख्या क्वेश्चनों की ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकती है, किसी बुक में तो 100-100, 200 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं।
पर आप लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हम और भी चैप्टर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।